हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकंड वीडियो ऑफ द बिहार स्टैटिक रिवीजन सीरीज़। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, या तो आप चैनल पे जा सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो डाल दिया है। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बता दूं, अगर आप नए हैं चैनल पे, तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ये या तो PYQs से हैं, नहीं PYQs भी इसमें इंक्लूडेड है। ऑल्सो डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की है, फॉर एग्ज़ाम्पल परफेक्शन एट्सेट्रा, उन सारे टेस्ट सीरीज़ से ये पॉइंट्स मैंने कल्मिनेट करके और ये वीडियो बनाई है। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF मैं चैनल में प्रोवाइड कर दूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेकेंड पार्ट। बृहद्रथा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? उनका नाम था रिपुंजया। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कंडक्ट हुई थी? अब बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो रहता ही है BPSC में, तो इससे रिलेटेड हम सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। 1 मार्क्स तो आपका यहीं पे कंफर्म हो गया। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजगीर में। ऑल्सो वी नो दैट राजगीर जो है, दिस इज़ राजगीर जो है ये फर्स्ट कैपिटल है हमारी बिहार की। एंड उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बना लिया था। अगर मैं गुप्ता डायनेस्टी की बात करूं तो गुप्त डायनेस्टी की फ़र्स्ट कैपिटल जो थी वो पाटलिपुत्र थी। एंड अगर मैं सेकंड कैपिटल की बात करूं तो वो उज्जैनी थी। ठीक है, नाउ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगीर में, विच वॉज प्रिसाइडेड बाई प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप। एंड हु वॉज द रूलर ड्यूरिंग द टाइम? तो अजातशत्रु वॉज द रूलर। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? सुत्त पिताका और विनय पिताका। जैसे हमें पता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में त्रिपिटका बहुत फेमस है, सुत्त पिताका, विनय पिताका और अभिधम्म पिताका। तो सुत्त पिताका और विनय पिताका जो है वो कंपाइल हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। अगर मैं सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करूं तो वो हुई थी वैशाली में। प्रेसिडेंट कौन थे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के? तो वो थे सबाकमी। एंड रूलर कौन थे? रूलर वॉज काल अशोक। एंड इसमें क्या हुआ था? जो स्थविरवाद सेक्ट है बुद्धिज़्म का वो, और महासंघिका, ये दोनों का डिवीज़न हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पे जो रूलर थे वो अशोका थे। एंड ये कंडक्ट हुई थी पाटलिपुत्र में। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्र तिस। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? तो अभिधम्म पिताका को कंपोज किया गया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर मैं बात करूँ तो ये कुंदलवन में हुई थी। ठीक है, प्रेसिडेंट इसके कौन थे? प्रेसिडेंट थे वासुमित्र। और कनिष्क जो थे उस टाइम पे रूलर थे। अगर मैं कनिष्क की बात करूँ तो ही वॉज अ कुशाना रूलर। ठीक है, और इसमें हिनायान और महायान में डिवीज़न जो है वो हो गया था। अब कुछ महाजनपद और उनके रूलर्स को देख लेते हैं। मगध महाजनपद के रूलर थे बिंबिसार। अंग के थे ब्रह्मदत्त। अवंती के थे चंद्रप्रद्योत्य। वैशाली के थे चेतक। और कौशल्य के थे प्रसेनजीत। मलिक बाया का टॉम्ब कहाँ पे है? तो ये है बिहार शरीफ में। नुहानी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो हसन खान लोहानी। ये भी आप ध्यान रखना। देखो, इस वीडियो को देखने का सबसे ज़्यादा एडवांटेज है 1.25 या 1.5x पे वीडियो को लगा के एंड 4 से 5 बार देख लोगे ना तो सारा रिवाइज हो जाएगा A to Z। फाउंडर ऑफ कर्णता डायनेस्टी नन्यदेव। कर्णता डायनेस्टी जो थी वो मिथिला के रीजन में थी, बिहार के मिथिलांचल के रीजन में थी। और फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे नन्यदेव। कुंवर सिंह जो हैं ये आरा से थे। एंड ही लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बिहार में इन्होंने लीड किया था। ही बिलोंग टू द परमार डायनेस्टी। मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग जो थी वो कितने तारीख को हुई थी? ये हुई थी 30 अप्रैल 1908 को। दो फेमस रिवॉल्यूशनरी जो इससे जुड़े थे वो थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, किंग्सफोर्ड को मारने के लिए
बॉम्ब डेटोनेट वहाँ पे किया गया था, बट उनको तो कुछ नहीं हुआ, बट उनकी फैमिली जो थी, फैमिली को क्षति वहाँ पे पहुँची थी। ठीक है। बॉयज़ एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुई? तो ये हुई थी दरभंगा में। एंड बॉयज़ एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? वो थे सूर्यदेव नारायण वर्मा। एम क्या था बॉयज़ एसोसिएशन का? नेशनल कॉन्शियसनेस को जागृत करना, अराउज करना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बांकीपुर सेशन हुआ था इन द ईयर 1912। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? आर एन मुधोलकर। अगर मैं 1922 गया सेशन की बात करूं तो सी आर दास जो थे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग द 1912 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब चंपारण रिवॉल्ट जब हुआ था उसके बाद में चंपारण एग्रेरियन कमेटी फॉर्म हुई थी। उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे एफ जी सलई। और चंपारण एग्रेरियन कमेटी के मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो उनके मेंबर्स थे महात्मा गांधी, जी रेनी, एल जी अडामी, आर जे रीड, एल सी अडामी, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह। ये 6 मेंबर्स थे। और चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे एफ जी सलई। सॉल्ट सत्याग्रह जो था वो मुंगेर में किन्होंने लीड किया था? श्री कृष्णा सिंह जी ने। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। यूरोपियन कंपनीज़ की बात करूं अगर मैं बिहार के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू बिहार वेयर द पोर्तुगीज़। इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया था हुगली में। ऑल्सो अगर मैं पोर्तुगीज़ की बात करूं तो हुगली को पोर्तुगीज़ यूज़ करते थे एज अ बेस फॉर पायरेसी। पायरेट्स होते हैं ना, पायरेसी के लिए बेस एस यूज़ करते थे पोर्तुगीज़। अभी पायरेसी के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा रेड सी में हूथीज़ है। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है। शिप्स को किडनैप कर लेते हैं, सामान लूट लेते हैं। रेड सी में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान किया हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। डच ने फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश की थी पटना में? 1632 एडी में। एंड दिस इज़ अ बीपीएससी पीवाईक्यू। डच ट्रैवलर ट्रैवेनियर विजिटेड पटना इन 1665। तो सबसे पहली बार ट्रैवेनियर कौन थे? ये एक डच ट्रैवलर थे और इन्होंने पटना विजिट किया था इन द ईयर 1665। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द सॉल्ट पीटर ट्रेड। कब एक्वायर किया था? 1758 एडी में। और सॉल्ट पीटर का जो ट्रेड था वो वेस्ट बिहार का जो एरिया है चंपारण साइड, चंपारण बोल रहा हूँ मैं, सारण के जो एरिया है, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, इस एरिया में जो है वो सॉल्ट पीटर का ट्रेड होता था। हो रिवॉल्ट कौन से एरिया से एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। 1821 टू 22 में ये हुआ था। अगर मैं कोल्ड रिवॉल्ट की बात करूं तो ये 1831 में हुआ था। अगर मैं अहोम रिवॉल्ट की बात करूं तो ये 1828 के अराउंड हुआ था। अब नेकेड स्ट्राइक कहाँ पे कंडक्ट की गई थी? ये कंडक्ट हुई थी छपरा जेल में ड्यूरिंग दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कौन कौन से लीडर्स थे बिहार के हु वे केप्ट इन जेल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942? तो जेल में रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, श्री कृष्णा सिंह को एंड अनुग्रह नारायण सिंह को। फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर टू विजिट बिहार तो वो थे रॉफ फिच। अब बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की मैं बात करूं तो ये बनाई गई थी इन द ईयर 1929। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। सेक्रेटरी कौन थे इसके? श्री कृष्णा सिंह। इन्होंने क्या पास किया था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा ने पास किया था अ लॉ फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ ज़मींदारी इन 1935। देखो ये 1935 में इन्होंने लॉ पास किया था, जबकि जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, ये आया था इन द ईयर 1951, जिसके बाद में ज़मींदारी को अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था दैट वाज रिलेटेड टू ज़मींदारी। नाउ यदुनंदन शर्मा, इन्होंने कंडक्ट किया था बक्सत सत्याग्रह। करयानंद शर्मा ने बक्सत मूवमेंट को लीड किया था इन बढ़ैया ताल। अगर बिहार की मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो बिहार का एक्सटेंशन अगर नॉर्थ का पूछा जाए
तो 24, 20, 10 एंड 27 डिग्री 31 मिनट्स एंड 15 मिनट्स नॉर्थ। और अगर ईस्ट की मैं बात करूँ तो 83 डिग्री 19 मिनट्स एंड 50 मिनट्स टू 88 डिग्री 17 मिनट्स एंड 40 मिनट्स ईस्ट। ठीक है। अगर लेंथ की मैं बात करूँ, नॉर्थ साउथ की लेंथ की बात करूँ बिहार की, दैट इज़ 345 किलोमीटर। एंड अगर मैं ईस्ट वेस्ट की बात करूँ तो दैट इज़ 483 किलोमीटर। इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं बिहार में, तो ये 16 हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 हैं। इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स मतलब वो डिस्ट्रिक्ट जिनकी बॉर्डर कोई से भी स्टेट के साथ नहीं लगती है। तो ऐसे 16 स्टेट हैं विच डू नॉट फॉर्म एनी एक्सटर्नल बाउंड्री। वो स्टेट्स जो एक्सटर्नल बाउंड्री फॉर्म करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट, उनकी संख्या 22 है। तो टोटल 16 + 22 हमारे 38 हो गए। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं अगर बिहार के, तो वो है वेस्ट चंपारण। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है शिवहर। सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो गया एंड जमुई, ये सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण है। ईस्टर्न मोस्ट किशनगंज है एंड वेस्टर्न मोस्ट जो है वो कैमूर है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना। पिडमॉन्ट सॉइल, जिसको कि मार्शी सॉइल भी बोलते हैं, ये कहाँ मिलती है, ये वेस्ट चंपारण के एरिया में मिलती है, क्योंकि एक हिली एरिया है। ठीक है, यहाँ पे बिहार की जो सबसे ऊंची रेंज है, हिल्स है, सोमेश्वर हिल्स, ये भी हमारे वेस्ट चंपारण में ही है। और वेस्ट चंपारण में ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल भी ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना। अब मैं बात करूँ अगर महानंदा रिवर की, ठीक है, तो ये निकलती कहाँ से है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग के पास से ये निकलती है। ईस्टर्न मोस्ट रिवर है नॉर्दर्न प्लेन्स की, मतलब अगर मैं नॉर्थ बिहार की बात करूँ तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट फ्लो करने वाली रिवर है महानंदा, जिसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मेची। और ये महानंदा रिवर जो है वो बाउंड्री बनाती है ऑफ बिहार एंड बंगाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग महानंदा रिवर, आपको ये पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़, अगर मैं यूनेस्को साइट्स की बात करूं बिहार में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 2 यूनेस्को की साइट्स हैं, सबसे पहले तो महाबोधि टेम्पल है एंड दूसरा है नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर मैं महाबोधि टेम्पल की बात करूं तो ये गया में है और इसको यूनेस्को साइट का स्टेटस दिया गया था इन द ईयर 2002। अगर मैं नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसको स्टेटस दिया गया था यूनेस्को साइट का इन द ईयर 2016। अगर मैं स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट का एरिया की बात करूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमने देखा वेस्ट चंपारण है, और स्मॉलेस्ट कौन सा था, स्मॉलेस्ट था हमारा शिवहर। अब तो आपको याद हो गया होगा। वेस्ट चंपारण के बाद आता है गया, गया के बाद आता है ईस्ट चंपारण, देन 4th पे आता है हमारा रोहतास। तो ये ऑर्डर आप याद रखना, ये एक PYQ भी है। डिस्ट्रिक्ट्स विथ मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, 2021 में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट लॉन्च हुई थी, जिसमें कि वो स्टेट्स जिनमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर का वो है बांका, जमुई और गया। अब कुछ लेक्स देख लेते हैं जो बिहार में बहुत फेमस है। तो ये 4 लेक्स मैं लेके आया हूँ। जगतपुर लेक ये है भागलपुर में, मत्स्य गंगा लेक ये है सहरसा में, अजय लेक हमारी कैमूर में है एंड खड़गपुर लेक हमारी मुंगेर में है। मुंगेर में और क्या है तो भीमबंध सेंचुरी है। अगर मैं कबरताल लेक की बात करूं तो ये बेगूसराय में है। अगर मैं नागी नकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो ये हमारे जमुई में है। आई होप आपकी लेक्स रिवाइज हो गई होंगी। अब देख लेते हैं कुछ मिनरल्स जो कि बिहार में मिलते हैं। गोल्ड हमारा मिलता है मुंगेर एंड जमुई में, तो गोल्ड से याद रखना MJ, माइकल जैक्सन भी याद रख सकते हो, M फॉर मुंगेर, J फॉर जमुई। DR से याद रख लो डोलोमाइट कहाँ मिलता है तो रोहतास में। पेट्रोलियम कहाँ मिलता है किशनगंज में, इसको PK से याद रखो, पेट्रोलियम इन किशनगंज।
फिर पाइराइट कहाँ मिलता है, इसको भी PR से याद रख लो, पाइराइट मिलता है रोहतास में। लाइमस्टोन कहाँ मिलता है, रोहतास में और कैमूर में। माइका कहाँ मिलता है, नवादा और गया में। कोल कहाँ मिलता है, गया एंड औरंगाबाद में। ठीक है, आई होप एक बार इसको वापस से 2 बार देख लेना इसको, ठीक है, रिवाइंड करके, ये आपको समझ में आ जाएगा। हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो है वेस्ट चंपारण में। अमवामन लेक कहाँ है, तो ये है वेस्ट चंपारण में, और एक ये वाटर स्पोर्ट्स जोन भी है। नाउ नेक्स्ट इज कुछ ऑपरेशन जो बिहार में कंडक्ट करवाए गए हैं, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। सबसे पहला तो ऑपरेशन मुदगल, इट इज़ रिलेटेड टू स्मगलिंग ऑफ स्टोन्स फ्रॉम फॉरेस्ट। सेकेंड ऑपरेशन चाणक्य, इट इज़ फॉर प्रिवेंटिंग एडल्टरेशन ऑफ फूड्स। थर्ड है ऑपरेशन सिद्धार्थ, इट इज़ टू डील विथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। तो ये तीनों आप याद रखना। 50% वुमेंस को रिजर्वेशन है पंचायत में। ये कब लाई गई थी, ये लाई गई थी इन द ईयर 2006। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा कौन है, ये है फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये भी आप याद रखना। बिहार में लोकसभा की कितनी सीट हैं, तो 40 सीट हैं। राज्यसभा की कितनी सीट हैं, तो 16 सीट्स हैं। कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न मिला है इस साल, इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने ज्वाइन किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को इन द ईयर 1942। 1952 में उन्होंने कंटेस्ट किया था इलेक्शन, कहाँ से, ताजपुर सीट से। कर्पूरी ठाकुर फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के, जो कि फॉर्म हुई थी 1967। मतलब कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के फर्स्ट डिप्टी CM थे। और कर्पूरी ठाकुर CM भी बने थे 6 मंथ के लिए इन द ईयर 1968। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास जनरली 29 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड 8 सब्जेक्ट्स के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया है, ये मिला है आर्टिकल 243G में। अगर मैं पंचायती राज की बात करूं, इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ स्मॉल रॉक एडिक्ट 1 जो है अशोका का, ये कहाँ मिला है, रामपुर व सासाराम में। ज्योग्राफिकल एरिया जो है बिहार का, वो कहाँ डिस्कस किया गया है, जिसके बारे में, किसके, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार के बारे में शतापथ ब्राह्मण में बताया गया है। फर्स्ट मेंशन ऑफ अंग महाजनपद, जिसकी कैपिटल होती थी चंपा, ये है अथर्ववेद में दिया गया है। फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रेसिडेंट कौन थे इसके, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस जैन काउंसिल में जैन जो थे वो डिवाइड हुए थे इनटू दिगंबर एंड श्वेतांबर। अब वो सिटी ऑफ बिहार दैट इज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, वो है राजगीर। अब सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाईएस्ट मेल लिटरेसी कहाँ है, रोहतास में है। लोएस्ट मेल लिटरेसी कहाँ है, तो पूर्णिया में है। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी भी रोहतास में है, और लोएस्ट फीमेल लिटरेसी जो है वो सहरसा में है। फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है, वो है बेगूसराय में कबरताल लेक। अगर स्वामी सहजानंद सरस्वती की मैं बात करूं तो इन्होंने बनाई थी बिहार किसान सभा इन द ईयर 1927। मुंडा ट्राइब जो है उसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुंगेर में है। लोक नायक का टाइटल किनको दिया गया था, वो दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी को। अगर मैं अलग इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो वैगन एंड इंजीनियरिंग की जो इंडस्ट्री है वो मुजफ्फरपुर में है। फर्टिलाइज़र की जो है वो भौराही में है। ऑयल रिफाइनरी हमारी बरौनी में है। एंड सीमेंट जो है वो बंजारी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। मिनरल्स की बात, लाइमस्टोन कहाँ मिलता है, कैमूर में। माइका कहाँ मिलता है, भागलपुर में। गोल्ड हमने देखा जमुई में मिलता है। मदरलैंड मैगजीन मजहरुल हक की थी। पटना युवक संघ 1927 में वॉज फाउंड बाय श्री महेंद्र नारायण राय।
सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर वॉज लेड बाय महादेव लाल सराफ। अंबारी सत्याग्रह इन 1939 राहुल संस्कृत्यानंद ने लीड किया था। सर्चलाइट न्यूज़पेपर जो है वो सैयद हैदर हुसैन जो थे उसके फर्स्ट एडिटर थे। यूसुफ शाह चक जो कि लास्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के, वो बिहार आ गए थे। ही एग्जाइल्ड टू बिहार एंड उनको बरी किया गया था नालंदा में। मंगल डैम जो है वो नॉर्थ कियोल रिवर में है, बना हुआ है। जो नॉर्थ कियोल रिवर है वो रांची प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती है। फर्स्ट मेगालिथिक साइट ऑफ बिहार जो है वो कैमूर है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नियोलिथिक साइट की मैं बात करूँ, फर्स्ट नियोलिथिक साइट तो वो है चिरांद और ये सारण डिस्ट्रिक्ट में है। क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार किन्हें बोला जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। वेस्ट चंपारण जो है इट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट। अगर मैं रॉक्स एंड ज्योग्राफिकल एरियाज़ की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो धारवाड़ रॉक्स हैं ये मुंगेर, जमुई और नवादा मतलब साउथ बिहार में मिलती हैं। विंध्यन रॉक्स भी हमारे साउथ बिहार के कुछ एरिया में मिलती हैं। टर्शियरी रॉक्स जो है वो तराई रीजन मतलब नॉर्थ बिहार के रीजन में है। एंड क्वाटरनरी रॉक्स जो है वो हिमालयज़ एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू के एरिया में मिलती है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एक बार याद कर लेना। अगर साउथ ईस्टर्न बिहार के क्लाइमेट की मैं बात करूँ तो वो AW है, कोपेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। LG कौन थे बिहार के ड्यूरिंग द चंपारण मूवमेंट? उनका नाम था एडवर्ड एल्बर्ट गेट। जयप्रकाश नारायण ने 1942 में आज़ाद दस्ता फाउंड किया था विच स्पेशलाइज इन गुरिल्ला वारफेयर इन नेपाल। फर्स्ट बैंक जो कि इस्टेब्लिश हुआ था बिहार में दैट वाज इलाहाबाद बैंक। राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन नवादा। रिवर्स ऑफ बिहार की बात करें तो जो घाघरा रिवर है ये ओरिजिनेट होती है नामपा नेपाल में, बिहार को इंटर करती है गोपालगंज में एंड ज्वाइन करती हो गंगा को छपरा में। आई होप दिस इज़ क्लियर। गंडक एक ऐसी नदी है जो कि नॉर्थ में अराइज करती है, वो भी तिब्बत में। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां जो है वो नेपाल से ही राइज करती हैं। तो गंडक ओरिजिनेट करती है धौलागिरी इन तिब्बत। त्रिवेणी कैनाल को जो पानी मिलता है वो गंडक रिवर से ही मिलता है। एंड गंडक रिवर जो है वो साउथवर्ड फ्लो करती है एंड इट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन यूपी एंड बिहार। बूढ़ी गंडक की मैं बात करूं तो ये सोमेश्वर हिल्स नेपाल में ये राइज करती हैं। गंगा को ज्वाइन करती है ये खगड़िया में और ये बिहार को एंटर करती है वेस्ट चंपारण में। बागमती रिवर की मैं बात करूं तो ये ओरिजिनेट होती है नेपाल में। कोसी को मिलती है ये बदला घाट में। पेरिनियल रिवर है मतलब कि यहाँ इस रिवर में हमेशा पानी रहता है। और बागमती रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरी का नाम मैं बताऊं तो लखनदेई और लाल बाकिया। कमला नदी भी जो है वो ओरिजिन इसका नेपाल में है और बिहार में ये एंटर करती है जयनगर में। महानंदा रिवर ओरिजिन कहाँ है इसका? सिक्किम नहीं, सॉरी वेस्ट बंगाल है। बिहार में ये पूर्णिया में एंटर करती है और ये गंगा को ज्वाइन करती है बांग्लादेश में। सोन रिवर का ओरिजिन है अमरकंटक में। इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करूँ तो नॉर्थ कियोल और रिहांद ये जो है वो सोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ऑल्सो नॉर्थ कियोल जो है वो रांची प्लेट्यू से राइज करती है और सोन रिवर गंगा को ज्वाइन करती है मानेर में। ऑल्सो सोन रिवर इज़ द लार्जेस्ट साउथ सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है। अब भांगर सॉइल कहाँ मिलती है? ये मिलती है गया में, पटना में, बोध गया एंड सासाराम में। अब सॉइल्स ऑफ बिहार देख लेते हैं एक बार। नॉर्थ बिहार में किस टाइप की सॉइल्स मिलती हैं? सबसे पहला तो पीडमम स्वम्प सॉइल है, इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न चंपारण। तेरई सॉइल इज़ फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड अलूवियल सॉइल इज़ फाउंड इन नॉर्थ बिहार। सेकेंडली साउथ बिहार में करैल केवल सॉइल इज़ फाउंड इन रोहतास, गया, भागलपुर, मुंगेर। ताल soil is found in from Buxar to Banka and Balthar soil is found in Kaimur Plateau.
इफ़ वी विल रिवाइज मिनरल रिसोर्सेज अगेन, तो पायराइट जो है वो रोहतास में मिलता है, स्टीटाइट इज़ फाउंड इन मुंगेर एंड शंकरपुर, लाइमस्टोन इज़ फाउंड इन कैमूर, रोहतास एंड मुंगेर, माइका इज़ फाउंड इन नवादा, जमुई एंड गया, क्वार्ट्स इज़ फाउंड इन मुंगेर, नवादा एंड लखीसराय। तो ये जो मिनरल रिसोर्सेज हैं इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। फ्लेड्सपार जो है वो गया, जमुई और मुंगेर में मिलता है, बॉक्साइट हमारे मुंगेर और रोहतास में, एंड गोल्ड जो है वो जमुई में मिलता है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो बिहार में इज़ इन गोपालगंज। प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे ही विजिटेड पटना ड्यूरिंग द नन कॉपरेशन मूवमेंट इन द ईयर 1920। जगजीवन राम को जो है वो बाबूजी भी बोला जाता है। फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर बिहार का है बिहार बंधु, ये लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1872। डालमिया नगर इज़ फेमस फॉर सीमेंट। कुछ केव्स के नाम जो कि राजगीर में हैं ये हैं बराबर केव्स, लोमा ऋषि केव, सतापांडी केव्स एंड सोनबंदर केव्स। बिहार सेंसस की मैं बात करूं तो पॉपुलेशन बिहार की 10,40,99,452 है। परसेंटेज ऑफ मेल्स इन बिहार इज़ 52.14%, percentage of females in Bihar is 47.86%, and according to the population the rank of Bihar is third in India. Now 16th session of Bihari Student Conference was held in the year 1921 and it was presided by Sarla Devi. Now if we see the literacy rate of Bihar, the literacy rate of Bihar is 61.8%. Male literacy rate is 71.20, whereas female literacy rate is 51.5. Highest literacy rate is in Rohtas and lowest is in Purnia. अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें तो इट इज़ हाईएस्ट इन रोहतास एंड लोएस्ट इन सहरसा। अगर मैं बात करूं मेल के हाईएस्ट लिटरेसी रेशियो की तो वो रोहतास में सबसे ज़्यादा है एंड लोएस्ट जो है वो पूर्णिया में है। Vikramshila University was established by Dharmapal. Bihar Earth Day is celebrated on 9th August and Bajika language is spoken in Vaishali area. Now waterfalls देख लेते हैं। काकुलत waterfall is in Nevada, Karkat waterfall is in Camor and Telhar waterfall is also in Camor. Dolphin Research Center जो है बिहार में that is in Patna. टोटल एरिया कितना है बिहार का 94,163 किलोमीटर। पटना कलाम इज़ एन ऑफशूट ऑफ मुगल पेंटिंग। शेरशाह का टॉम्ब कहाँ है? इट इज़ इन सासाराम, बिल्ट इन अफगान स्टाइल। नाउ विच इज़ द हाईएस्ट बुद्धा स्तूपा इंडिया में कहाँ है? तो ये केसरिया में है। नाउ विद दिस ये हमारा जो है वो ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो गई है। आई होप कि ये 1 आवर की सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी एंड मैं एस्टिमेट करता हूँ कि इससे क्वेश्चंस भी आपको एग्ज़ाम में आएंगे। अगर तो आपने ये सीरीज़ पूरी देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ कैसी लगी। इसके साथ ही अगर आप करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिया है और आपको स्टैटिक भी रिवाइज़ करना है और करंट अफेयर्स भी रिवाइज़ करना है तो ये एक ही वीडियो में सिंगल वीडियो में मैंने ये दोनों चीज़ की हुई हैं। ठीक है, पहले तो करंट अफेयर्स बताया है, साथ में उसका स्टैटिक का पोर्शन भी बताया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। अगर आपको मैगज़ीन पढ़नी है, मैगज़ीन रिवाइज़ करनी है तो स्पीडी अक्टूबर 2024 का जो लेटेस्ट एडिशन है इंग्लिश में ये भी मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। अगर आपको एनसीईआरटी रिवाइज़ करनी है, आप पढ़ नहीं पाए हैं बट आपको बेसिक कंसेप्ट जानने हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफ़ी, साइंस ये सारे सब्जेक्ट्स की मैंने एक वीडियो बना के जो है वो चैनल पे डाल दी है। ठीक है, एक हिस्ट्री की वीडियो, एक पॉलिटी की, एक ज्योग्राफी की, एक साइंस की। मैं उम्मीद करता हूँ 12 आवर्स की ये टोटल वीडियोज़ होंगी ये सारे सब्जेक्ट्स की। तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन जो है इसका भी जो मैं लिंक है वीडियोज़ का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी एंड अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, विद दिस
लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आई हो तो। कीप स्टडिंग, थैंक यू।